नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन। परागण या पोलिनेशन, ये जो प्रोसेस है परागण या पोलिनेशन की, यदि हम इसको डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें पोलिनेशन को, नॉर्मली पोलिनेशन का जो मतलब होता है, जब परागकोश परिपक्व होता है, एंथर मैच्योर होता है, तो उस एंथर का स्फुटन होता है, एंथर टूटता है परिपक्व होकर और उस एंथर के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। तो परिपक्व परागकोश के स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं और वो परागकण मुक्त होकर या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे या फिर उस पुष्प की वो जो पादप जो है उस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे और या फिर उसी जाति का कोई जो दूसरा पादप है उस दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है, परागकणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है कि परागकण का स्थानांतरण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो या फिर परागकणों का स्थानांतरण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो या फिर परागकणों का स्थानांतरण जो है वो उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे हो। तो ये जो परागकणों के स्थानांतरण या पोलन ग्रेन के ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही परागण कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही पोलिनेशन कहेंगे। तो यदि हम इसको डिफाइन करें, परागकणों का, पराग जो कण होते हैं उन परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पादप, उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? परागण कहा जाएगा। यहाँ तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरें। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरें। और तीसरी कंडीशन क्या है कि दूसरा जो पादप है उस दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे जब जाके गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाएगा। परागण 2 टाइप्स का होता है। इसके टाइप्स, इसके प्रकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो पोलिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। परागण के 2 प्रकार हैं। पहला जो टाइप होगा इसका स्वपरागण और दूसरा जो टाइप आता है परपरागण। पहला जो टाइप होगा स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण या इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। और दूसरा जो टाइप आता है परपरागण का आएगा,
इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। पर परागण और स्वपरागण ये दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं परागण के। सबसे पहले हम देखेंगे स्वपरागण के बारे में। सबसे पहले हम स्वपरागण को परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है स्वपरागण की? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है, इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाएगा। स्वपरागण में क्या होगा कि परागकण परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे या फिर उस पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं। मान लीजिए ये कोई एक प्लांट है, ये फ्लोर है उस प्लांट्स पे, तो पहला जो टाइप होता है इसको हम स्वपरागण को डिफाइन करें कि परागकण जो है वो उसी पुष्प से निकलेंगे, उसी पुष्प के परागकोश से निकलेंगे, मुक्त होंगे और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाएं। तो पहला टाइप तो यह है, पहली जो परिभाषा है कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होना, यहाँ से निकले और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर वो स्थानांतरित हो गए। दूसरा क्या है कि परागकोश जो है वो एक ही प्लांट है, एक प्लांट के जो फ्लोर्स हैं, एक पुष्प से परागकण निकलते हैं और निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाके स्थानांतरित हो रहे हैं। पहले में तो उसी से निकलेंगे, उसी पुष्प से परागकण निकलेंगे और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे स्वपरागण में कि परागकण जो है वो एक पुष्प से निकलते हैं और फिर उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाके क्या हो जाएंगे, या उसकी वर्तिकाग्र पे जाके स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाएगा, स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन इसको कहा जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। सेल्फ पोलिनेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 भागों में स्वपरागण को डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है इसका स्वयुग्मन या इसको ऑटोगेमी कहेंगे, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। सेकंड जो टाइप है सजात पुष्पी परागण इसको कहा जाएगा, सजात पुष्पी परागण कहा जाएगा। पहला जो टाइप है स्वयुग्मन, सेकंड जो है सजात पुष्पी परागण इसको कहा जाता है जाइटोनोगेमी। सजात पुष्पी परागण या इसको जाइटिनोगेमी कहा जाता है, जाइटिनोगेमी इसको कहा जाएगा, सजात पुष्पी परागण। तो पहला जो टाइप है स्वयुग्मन और दूसरा जो टाइप आता है इसका सजात पुष्पी परागण कहा जाएगा। स्वयुग्मन की हम बात करें, स्वयुग्मन में क्या होगा कि परागकणों का स्थानांतरण जो है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे होता है। जब परागकणों का स्थानांतरण क्या हो, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोगेमी या उसको हम स्वयुग्मन कह देंगे। ये कोई प्लांट्स हैं, ये फ्लोर्स लगे हुए हैं, यहाँ से इस पुष्प से परागकण निकलेंगे और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जब जाके गिरेंगे तो ये प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन या इसको हम ऑटोगेमी कह देंगे। ये स्वयुग्मन की प्रक्रिया होती है, इसको ऑटोगेमी या स्वयुग्मन इसको कहा जाता है इस प्रक्रिया को।
मटर जो है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मटर या पायसम सेटाइम जो है, उस मटर के अंदर ये प्रक्रिया होगी, संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। सजात पुष्पी परागण में क्या होगा कि एक पादप के पुष्प से परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरे। ये एक प्लांट है, इस प्लांट्स में ये फ्लावर है, तो यहाँ पे इस पुष्प से परागकण निकलेंगे और इसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जैटेनोगेमी, या इसको हम सजात पुष्पी परागण इस प्रक्रिया को कह सकते हैं। जैसे मक्का के अंदर ऐसा होता है, मक्का के अंदर ऐसा होगा, लौकी जो है, लौकी के अंदर ऐसा होता है, मक्का है, लौकी है, ककड़ी जो है, उसके अंदर इसी प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है, सजात पुष्पी परागण उसके अंदर होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सजात पुष्पी परागण में ध्यान दीजिए, सजात पुष्पी परागण में क्या हो रहा है कि जो परागकण जो है वो एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिर रहे हैं। एक पुष्प से निकलेंगे और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे, यानी परागकणों का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, चाहे वो किसी माध्यम या किसी युक्ति के द्वारा क्यों ना हो। यहाँ माध्यम कुछ भी हो सकता है कि परागकण जो है एक पुष्प से निकल के और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, यानी वो मूव कर रहे हैं और गति करते हुए वहाँ उस दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिकली ये जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जीनियस स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, प्लांट एक होने के कारण आनुवंशिक जो संरचना है, आनुवंशिक रूप से कोई भी बदलाव जो वो नहीं होगा, जो नया पादप उत्पन्न होगा इस प्रोसेस के थ्रू आगे जाके, तो उसमें कोई भी जीन रचना में बदलाव नहीं होगा। तो आनुवंशिक रूप से क्या है, ये समान होगा। तो जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से ये जो सजात पुष्पी परागण की जो प्रोसेस है, ये किस में आएगी, स्वपरागण में इसको इंक्लूड किया गया है। जेनेटिकली ये क्या है, स्वपरागण में है, लेकिन बॉटनिस्ट जो हैं, वनस्पति विज्ञ जो हैं, वो इकोलॉजिकली इसको किस में इंक्लूड करते हैं, पारिस्थितिकी रूप से इसको वो परपरागण में इंक्लूड करते हैं। पारिस्थितिकी रूप से बॉटनिस्ट इसको परपरागण में इंक्लूड करते हैं। ये एक परपरागण की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है, और जब परागकण चेंज होता है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाके गिरता है, वो मूवेबल होता है, उस कंडीशन में इसको किस में इंक्लूड किया गया है, परपरागण में इसको इंक्लूड किया गया है। तो सजात पुष्पी परागण की जो प्रक्रिया है जेनेटिकली तो स्वपरागण है, लेकिन बॉटनिस्ट पारिस्थितिकी रूप से इसको किस में शामिल करते हैं, इसको परपरागण के अंदर शामिल करते हैं। तो ये तो है स्वपरागण के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके 2 टाइप्स हैं, संयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। संयुग्मन होगा मटर के अंदर, संयुग्मन में पुष्प चेंज नहीं होगा, परागकण उसी पुष्प से निकलकर और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएंगे। सजात पुष्पी परागण के अंदर परागकण जो है एक पुष्प से निकलेंगे और उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे। इसके एग्जाम्पल है मक्का, लौकी और ककड़ी के अंदर सजात पुष्पी परागण की प्रक्रिया होगी। जेनेटिकली ये स्वपरागण है और इकोलॉजिकली ये परपरागण के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्वपरागण के अनुकूलन। ऐसे कौन कौन सी संरचनाएं, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, पादपों के अंदर पाई जाएंगी या उनके पुष्प में पाई जाएंगी, जिसके कारण वो जो पादप जो है उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो। ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं, ऐसी कौन कौन सी युक्तियाँ उस फ्लोर्स के अंदर होगी जिसके कारण वो पादप किस में शामिल हो, या फिर हम ऐसा कि उस पादप में केवल और केवल स्वपरागण हो। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं उस फ्लोर्स के अंदर, उस पादप में, जिसके कारण वो जो पादप है वो स्वपरागित हो। तो अब हम जो स्टडी करेंगे इसके अनुकूलन के बारे में स्टडी करेंगे। स्वपरागण के अनुकूलन।
ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हो सकते हैं जिसके कारण उस पादप में केवल स्वपरागण ही हो। पहला जो अनुकूलन होगा स्वपरागण का कि वो पादप जो है वो उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगता फर्स्ट जो होगा वो उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब होता है कि जब एक पुष्प में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को क्या कहा जाएगा, उभयलिंगी पुष्प कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, जब कोई फ्लोर है और फ्लोर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जननांग भी है और मादा जननांग है, तो यहाँ से परागकण निकलेंगे और यहाँ इस वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएंगे। तो ऐसे जो पादप हैं नॉर्मली नेचुरली उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, उनमें स्वपरागण की ही प्रक्रिया होगी, उनमें स्वपरागण ही होता है। एग्जाम्पल जो होगा इसका मटर, तो उभयलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी का जो एग्जाम्पल होता है मटर होता है। सेकंड जो अनुकूलन है इसका, सेकंड जो अनुकूलन होगा इस स्वपरागण की प्रक्रिया का वो है समकाल पक्वता। सेकंड जो अनुकूलन होगा समकाल पक्वता। होमोगेमी, होमोगेमी, इसको होमोगेमी भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को, समकाल पक्वता को। समकाल पक्वता का मतलब होता है कि एक जो फ्लोर है उस फ्लोर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है नर जननांग और मादा जननांग यानी पुमंग और जायांग दोनों के मैच्योरेशन का टाइम जो है या दोनों के परिपक्वन का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस पुष्प के एक ही टाइम एक साथ मैच्योर हो रहे हैं, एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो उस पुष्प के अंदर स्वपरागण ही होगा, उस पुष्प में स्वपरागण ही होगा। कब होगा, जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुमंग और जायांग के परिपक्वन का टाइम क्या रहेगा, एक साथ रहेगा, समान रहेगा, एक ही टाइम में दोनों मैच्योर होंगे, तब उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। जैसे मिराबिलिस एग्जाम्पल जो है इसका, मिराबिलिस का जो प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहा जाएगा। तो इसके अंदर समकाल पक्वता पाई जाती है इसके फ्लोर्स के अंदर, तो इसमें स्वपरागण ही होता है। थर्ड जो टाइप है अनुन्मिलिता, थर्ड जो टाइप होगा इसका अनुन्मिलिता। अनुन्मिलिता, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी अनुन्मिलिता। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद होते हैं, ऐसे पुष्प जो क्या हों, हमेशा क्लोज हो, हमेशा बंद हो। ये कोई फ्लोर है, ये बंद है। अब सिंपल सी बात है सोचने वाली, जब कोई पुष्प बंद होगा तो उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस पुष्प में पुमंग भी है, जायांग भी है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है और वो क्या है, बंद है। तो जब फ्लोर बंद होगा तो उसमें परपरागण तो होगा नहीं क्योंकि बंद है। बंद होने के कारण वो ऊपर ही गिरेगा, परागकण कोई दूसरा यदि आके गिरेगा तो, और वो वर्तिकाग्र पे नहीं गिर पाएगा क्योंकि वर्तिकाग्र तो अंदर है बंद फ्लोर होने के कारण। तो जो बंद पुष्प होते हैं, बंद पुष्पों को ही अनुन्मिल्य पुष्प कहा जाता है और उन बंद पुष्पों के अंदर हमेशा स्वपरागण ही होता है। तो पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर कि एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है या अनुन्मिलितता की डेफिनेशन है या होमोगेमी समकाल पक्वता के बारे में पूछ लिया जाता है। ये जो सजात पुष्पी परागण है, स्वयुग्मन है या स्वपरागण, इनकी डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है अनुन्मिलितता का, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा है, कनकोआ है और वायोला है। ड्रोसेरा, कनकोआ, वायोला, ये जो पादप हैं इनमें क्लिस्टोगेमस पुष्प होते हैं, यानी इनके फ्लोर हमेशा बंद ही रहते हैं। तो इनमें स्वपरागण की प्रक्रिया ही होती है, इनमें
हमेशा स्वपरागण ही होगा। ये जो पुष्प प्रकार आता है परागण का, परपरागण, परपरागण या इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाएगा। परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन हम इसको कह देंगे। यदि हम इसको डिफाइन करें कि परपरागण किसे कहा जाता है, जब एक पादप के पुष्प से या पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त होकर, एक कोई प्लांट है, उस प्लांट के परागकोश का जब मैच्योरेशन होगा, जब वो परागकोश परिपक्व होगा, तो उसके परागकोश से परागकण निकलेंगे और निकलने के बाद उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरे, तब इस घटना को क्या कहा जाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहा जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे दो प्लांट हो गए, दो प्लांट हैं और दोनों पादपों की जातियां क्या रहेंगी? एक जैसी रहेंगी, समान जाति की रहेंगी। तो पराग, इसकी डिफाइन, इसको परिभाषित करें, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरने या स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को परपरागण कहा जाएगा। उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। ये एक पादप है, इस पादप में ये फ्लावर्स हैं, तो यहाँ से परागकण जो है इससे मुक्त होंगे और इसी जाति का ये कोई दूसरा प्लांट है, इसी जाति का दूसरा प्लांट है ये, और यहाँ से परागकण निकलकर और उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पे जाके गिरे, तो यहाँ तक जो है ये स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? परपरागण कहा जाएगा। यानी एक पादप से परागकण निकलेंगे और दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि दोनों पादप जो है वो एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे नीम के जो परागकण है वो नीम के ही पादप, दूसरा जो नीम का पादप है उस पर गिरना चाहिए, या फिर कोई और भी आप ले सकते हो। जैसे पपीता जो है उसके अंदर भी यही कंडीशन होती है कि ये एक पपीता का पादप, ये दूसरा पपीता का पादप है, यहाँ से परागकण निकलकर और इस पादप की वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाएं। तो ये डेफिनेशन है परपरागण की। इसको हम इस प्रकार से परपरागण की प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परागकणों का स्थानांतरण होगा। परागकण एक पादप से दूसरे पादप पे जाके स्थानांतरित होते हैं, गिरते हैं। तो परागकणों को एक पादप से दूसरे पादप तक ले जाने के लिए कुछ इवेंट, कुछ युक्तियाँ, कुछ माध्यम आवश्यक होता है। यहाँ परागकणों का स्थानांतरण जो है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। यहाँ परागकण जो है वायु के द्वारा दूसरे पादप पे स्थानांतरित हो सकते हैं, वो कीटों के द्वारा हो सकते हैं, वो पक्षियों के द्वारा हो सकते हैं, या वो जल के द्वारा हो सकते हैं। चमगादड़ है, मनुष्य है, पशु जो हैं, ये सब एजेंट हैं, ये सब माध्यम हैं। इन माध्यमों के द्वारा एक पादप के परागकण जो है उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो सकते हैं। तो परपरागण के लिए एजेंट्स की आवश्यकता होती है। विदाउट एजेंट जो है क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है। अब ये जो परपरागण की जो प्रक्रिया है इसके भी एडेप्टेशन है, इसके भी अनुकूलन होते हैं। क्या क्या अनुकूलन होंगे इसके परपरागण के, कि पादप में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं या ऐसी क्या विशेषता उस पुष्प की होती है जिसके कारण उसमें स्वपरागण न हो के उसके अंदर कौन सा परागण हो, परपरागण की क्रिया हो। पहला जो अनुकूलन है कि वो जो पुष्प है वो एक लिंगी होना चाहिए, एक लिंगता उसके अंदर होनी चाहिए, एक लिंगता उसमें होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर।
फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब पुष्प में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जब फ्लोर के अंदर क्या हो, एक ही जनन अंग उसके अंदर उपस्थित हो, जननांग उसमें हो, एक ही जननांग हो, जैसे या तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, पुमंग हो, या फिर उस पुष्प में क्या मिले, केवल जायांग मिले, तो उस कंडीशन में उस फ्लोर के अंदर स्वपरागण तो होगा नहीं, क्योंकि स्वपरागण का तो क्या अनुकूलन था, वो फ्लोर कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परागण के लिए क्या हो सकता है कि यदि पुष्प एक लिंगी हो, यानी उस पुष्प में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो पुमंग हो या फिर उसमें जायांग हो, तो उस कंडीशन में वो जो फ्लोर है उसमें पर परागण हमें मिलता है। जैसे पपीता जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पपीता के अंदर पर परागण ही होता है, वो एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पादप होता है। पपीता जो है वो एक लिंगी प्लांट है, पपीता के अंदर एक ही लिंगी प्लांट होगा, पूरा का पूरा जो प्लांट होगा, एक पादप पे सारे के सारे नर पुष्प होंगे, तो दूसरा जो पादप होगा उस पे सारे के सारे मादा पुष्प आपको पपीता के अंदर मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब एक कोई प्लांट है उसमें नर पुष्प हैं सारे के सारे, तो स्वपरागण तो नहीं हो सकता। ये जो दूसरा पपीता का पादप है इसमें सारे के सारे मादा पुष्प हैं, तो इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ से परागकण निकलेंगे और यहाँ इस दूसरा जो पादप है पपीता का, उसकी वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी, यहाँ क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ ये जो पादप है ये एक लिंगी है, पादप जो है वो कैसा है, एक लिंगी है, क्योंकि पूरे के पूरे पादप पर एक ही प्रकार के जनन अंग वाले पुष्प हैं, इसलिए ये एक लिंगी है। ये भी एक लिंगी पुष्प पादप है। तो यहाँ ये पादप जो है वो एक लिंगी है। तो एक लिंगी जो पादप होते हैं उनमें पर परागण की क्रिया होगी, स्वपरागण वहाँ नहीं होता है। दूसरा जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, इसके अंदर भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी, इसको क्या कहा जाएगा, डाइकोगेमी इसको कहेंगे, डाइकोगेमी इसको हम कहेंगे, भिन्न काल पक्वता इसको कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक जो पुष्प होता है उस पुष्प में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, उस पुष्प में नर जननांग भी है और उस पुष्प में मादा जननांग यानी पुमंग भी हैं और जायांग दोनों हैं। लेकिन दोनों के परिपक्वन का टाइम जो है, दोनों के मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग है। एक पहले परिपक्व हो जाता है, जैसे प्राकोष पहले परिपक्व हो गया तो वर्तिकाग्र बाद में, या वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो गया तो प्राकोष बाद में परिपक्व होगा। इस कंडीशन को भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी कहा जाएगा। यानी एक पुष्प में स्थित जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके परिपक्वन का काल भिन्न हो तो उसको भिन्न काल पक्वता या उसको डाइकोगेमी हम उसको कहेंगे। ये 2 टाइप्स की हो सकती है। एक जो टाइप है इसका पुपूर्वता, एक जो टाइप होगा उसको पुपूर्वता कहा जाएगा, यानी इसको प्रोटेंडरी इसको कहेंगे, प्रोटेंडरी हम इसको कहेंगे। पुपूर्वता का मतलब होता है कि प्राकोष पहले परिपक्व होता है, प्राकोष पहले परिपक्व होगा, किसकी तुलना में, वर्तिकाग्र की तुलना में। प्राकोष पहले परिपक्व हो जाएगा और वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होगी, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, प्रोटेंडरी या इसको पुपूर्वता कहा जाता है। जैसे कपास और गुड़हल, कपास और गुड़हल का जो प्लांट होता है उस कपास और गुड़हल में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, वहाँ पुपूर्वता पाई जाएगी, इसलिए वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेकंड जो टाइप होता है इसका स्त्री पूर्वता, सेकंड जो टाइप है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता यानी वर्तिकाग्र जो है पहले, वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होता है, वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होगा और प्रागकोष बाद में, दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। पुपूर्वता में तो प्रागकोष पहले परिपक्व होता है, वर्तिकाग्र बाद में।
स्त्री पूर्वता के अंदर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होगा और प्रागकोश जो है वो बाद में परिपक्व होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, या फिर ब्रेसिकेसी या फिर जो रोजेसी फैमिली जो है, ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य या फिर रोजेसी कुल के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर ये स्त्री पूर्वता की कंडीशन पाई जाती है। तो ये दूसरा एडिप्टेशन है, दूसरा अनुकूलन है क्रॉस पोलिनेशन का। तीसरा जो है स्वबंध्यता, स्वबंध्यता सेल्फ स्टेबिलिटी, स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा कि एक जो पुष्प होता है उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, एक पुष्प में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं, लेकिन आनुवंशिक बाधा के कारण, जेनेटिकली बैरियर के कारण वो जो परागकण जो है उस वर्तिकाग्र पे जाके गिरेगा तो उसका वहां पे अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस इवेंट को, इस घटना को क्या कहा जाता है? स्वबंध्यता कहा जाता है। यानी एक पुष्प जो है वो द्विलिंगी है, लेकिन आनुवंशिक बाधा के कारण, कौन सी बाधा होगी यहाँ पे? आनुवंशिक बाधा के कारण वो जो परागकण है, परागकण वर्तिकाग्र पे जाके गिरता तो है, लेकिन आनुवंशिक बाधा के कारण उस परागकण का उस वर्तिकाग्र पे अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस घटना को स्वबंध्यता कहा जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी इसको कहा जाएगा। अंगूर और सेब के जो प्लांट होते हैं, अंगूर और सेब में ऐसा ही होता है। अब देखिए, परागकण वर्तिकाग्र पे गिरे, अंकुरण नहीं हुआ, यानी स्वपरागण तो नहीं हुआ, स्वपरागण होता तो वहां अंकुरण होना चाहिए था। अब क्या होगा, उसी जाति का कोई जो दूसरा पादप होता है वहां से परागकण आएंगे और उस पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरेंगे, वो वहां पे क्या हो जाएंगे, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन हुआ, स्वपरागण यहाँ पे नहीं होता है। तो स्वबंध्यता के कारण क्रॉस पोलिनेशन होता है किसी प्लांट के अंदर। नेक्स्ट जो फोर्थ जो इसका टाइप आता है, प्रकार आएगा हर्कोगेमी। फोर्थ जो टाइप आता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। संरचनात्मक अवरोध, एक पुष्प जो है, उस पुष्प के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुंमंग और जायांग, उनमें संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और उस संरचनात्मक अवरोध के कारण उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में उनमें फिर कौन सी प्रक्रिया होगी? क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया इस हर्कोगेमी के अंदर उनके अंदर होती है। संरचनात्मक अवरोध होता है, उस संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न होने के कारण स्वपरागण ना होके पर परागण की प्रक्रिया इस हर्कोगेमी के अंदर होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कैरियोफिलेसी कुल के जो प्लांट्स हैं, कैरियोफिलेसी कुल के जो प्लांट होते हैं, इस कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप हैं, इन पादपों में वर्तिका लंबी हो जाती है। वर्तिका क्या हो जाती है? वर्तिका लंबी हो जाएगी। वर्तिका लंबी हो जाने के कारण परागकोश नीचे रह जाएगा, परागकोश क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। तो वर्तिका लंबी होगी और परागकोश क्या रह गया? नीचे रह गया, छोटा रह गया। इसके कारण वो जो परागकण जो है, अब परागकण यहां से यहां थोड़ी आएगा, नहीं आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि वर्तिका लंबी होने के कारण वर्तिका अगर तो और ऊपर हो गई और एंथर नीचे रह गया, परागकोश नीचे रह गया, तो इस कंडीशन में यहां से परागकण यहां नहीं जा पाएंगे। तो उसी जाति का कोई दूसरा पादप होगा, वहां से परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आके गिरेंगे, तो वहां पर फिर पर परागण की क्रिया हो जाती है। तो कैरियोफिलेसी कुल में वर्तिका लंबी हो जाने के कारण परागकोश छोटा रह जाता है। तो ये संरचनात्मक अवरोध हो गया, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना में भिन्नता हो गई। दूसरा, यदि हम यहाँ पे चर्चा करें, एक पादप है ग्लोरिया। ग्लोरिया जो पादप होता है, उस ग्लोरिया पादप के अंदर परागकोश का स्फुटन काफी दूर तक होता है। परागकोश टूटेगा तो परागकण काफी दूर बिखरे जाते हैं
उस पुष्प की वर्तिकाग्र पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि स्फुटन क्या हो गया, दूर हो गया, दूर होने के कारण वो दूर दूर जाके जो है नीचे परागकण गिर जाएंगे। उस वर्तिकाग्र पे नहीं गिरेंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। वहां पे कौन सा परागण होगा, वहां क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण होता है। तो कैरियोफिलेसी में वर्तिका लंबी रहने के कारण और परागकोश छोटा रह जाएगा, इस प्रकार का संरचनात्मक अवरोध होगा। ग्लोरिया के अंदर परागकोश का स्फुटन दूर दूर होता है, तो ये भी एक प्रकार का संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न होता है। तो हर्कोगेमी जो है उसमें पुष्प के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें संरचनात्मक अवरोध, स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहां ऐसी घटना होती है, परपरागण की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट जो फिफ्थ जो टाइप आता है अनुकूलन का, पांचवा जो टाइप होगा विषम वर्तिका। तो फिफ्थ जो टाइप आएगा वो विषम वर्तिका तो आता है। विषम वर्तिका तो इसको कहा जाएगा विषम वर्तिका तो या हेटेरोटिली इसको कहा जाता है। विषम वर्तिका तो या इसको क्या कहा जाएगा, हेटेरोटिली इसको कहा जाता है। विषम वर्तिका तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पुष्प होंगे, 2 टाइप्स के फ्लावर्स आपको वहां मिलेंगे, 2 प्रकार के पुष्प मिलेंगे इस विषम वर्तिका तो की कंडीशन में। एक जो टाइप होता है पिनोइड पुष्प होता है, एक जो पुष्प का टाइप होगा उसको कहा जाएगा पिनोइड कहा जाएगा, और सेकंड जो होता है उसको थर्मोइड कहा जाता है। पिनोइड और थर्मोइड ये 2 प्रकार के पुष्प एक पादप में स्थित होते हैं। पिनोइड में वर्तिका लंबी होती है, ये जो टाइप है इसमें वर्तिका क्या रहेगी, लंबी रहेगी। वर्तिका लंबी होगी तो परागकोश छोटा रहेगा, इस कंडीशन में वहां पे ये स्वपरागण नहीं हो पाएगा। दूसरा थर्मोइड के अंदर क्या होगा, वर्तिका छोटी रहेगी और परागकोश बड़ा होगा, इसलिए वहां पर भी ये कंडीशन नहीं हो सकती है। प्रिमरोज जो है, प्रिमरोज के अंदर प्रिमरोज का जो प्लांट होगा उसमें ये विषम वर्तिका तो की कंडीशन होगी। ये विषम वर्तिका तो है जो है आपको किसमें मिलेगा, ये प्रिमरोज के प्लांट में मिलेगा। तो विषम वर्तिका तो का मतलब होता है 2 प्रकार के पुष्प होंगे, एक पिनोइड दूसरा थर्मोइड। पिनोइड में वर्तिका लंबी, पुंकेसर या परागकोश छोटे रह जाएंगे। थर्मोइड के अंदर वर्तिका छोटी और परागकोश क्या रहेंगे, बड़े होंगे, इसलिए उनमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा और वहां पे कौन सा परागण होगा, पर परागण की क्रिया होती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।